हम सत्संगों में संत महापुरुषों के वचनों में ये सुनते आए हैं कि चलते फिरते उठते बैठते अपनी लिव नाम के सुमरण के साथ जोड़े रखो। महापुरुष फरमाते हैं, सत्संग सुनने वाला, नाम का सिमरन करने वाला मालिक का कोई प्यारा ही होता है। परमात्मा की भक्ति का सबसे उत्तम साधन है सत्संग और प्रभु के नाम की कमाई। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका 16 वर्षीय एक लड़का भी था। चोर जब बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लड़का भी चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देते हुए मिल जाए तो अपने कानों में उंगली डालकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाना। लड़के ने कहा, पिताजी मैं समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ करूं। ऐसा सोचकर वो उधर ही निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र हो रहे हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा कि भाई, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हो रहे हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। ये सुनकर उस लड़के का माथा ठनका। इसका उपदेश मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में उंगली डाली और वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वो उस भीड़ के निकट पहुँचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वो वहीं गिर पड़ा। उस समय महात्मा जी ये कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाएं उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये 2 बातें उसके कानों में पड़ी। वो झटपट उठा और फिर से कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर जैसे ही उसने अंदर जाना चाहा कि वहाँ पर बैठे हुए पहरेदार ने उसे टोका, अरे कहाँ जाते हो, तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया। उन्होंने कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा कि आज सच ही बोल कर देखें। उसने उत्तर दिया कि मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उस पहरेदार ने सोचा कि राजमहल का कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश पा गया। एक कमरे में घुसा, वहाँ ढेर सारा पैसा रखा था, जेवर रखे थे। उनको देखकर उस लड़के का मन खुशी से भर गया। एक थैले में सारा धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था, अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। वो खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो थैला उठाकर चलने लगा। तभी फिर महात्मा जी का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका कभी भी बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा कि खाना खाया उसमें नमक भी था, तो फिर इनका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखा और वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा ने उससे सारी बात पूछी तो उस लड़के ने बताया कि महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार पहरेदार के पूछने पर उसने अपने आप को चोर बताया।
क्योंकि मैं चोरी करने आया था। मैंने आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला हुआ था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर मैं बाहर निकल गया। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुए, उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वो 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि मेरा लड़का पकड़ तो नहीं लिया गया। लेकिन 4 दिन बाद जब लड़का घर वापस आया तो उसका बाप अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर उसे खुशी का ठिकाना न रहा। लड़का बोला, पिताजी आप तो कहते थे किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा जी के 2 शब्द सुने और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल। प्यारे सज्जनों, सच्चे संत की वाणी में अमृत बरसता है। आवश्यकता होती है उसे आचरण में उतारने की। भजन सिमरन को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत भजन सिमरन है। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। सिमरन सिमरन सब करे, सिमरन करे न कोय, जो तन मन से सिमरन करे वो ही गुरु को हो। प्यारे सज्जनों, जब हम संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करते हैं, उनसे नाम की दात प्राप्त कर लेते हैं, तो संत सद्गुरु हमारे जिम्मेदार हो जाते हैं। वो यहाँ भी हमारे साथ होते हैं और परलोक में भी हमारा साथ निभाते हैं। जिसे पूर्ण सद्गुरु के द्वारा नामदान मिल जाता है, जब वो रूह इस शरीर को छोड़ती है तो काल के राज्य में उसे पेश किया जाता है। उस वक्त सद्गुरु अपनी रूह को लेने के लिए आते हैं। सद्गुरु और काल में वकालत होती है। काल सद्गुरु से कहता है कि आपकी रूह ने भजन सिमरन तो किया, लेकिन मन से नहीं किया। सद्गुरु कहते हैं कि मन से मेरा कोई मतलब नहीं, मन तो तेरा है, मुझे मेरी रूह से मतलब है। रूह ने मेरा हुक्म माना, वो भजन सिमरन पर बैठी। सद्गुरु के हुक्म के पीछे राज होता है। इसीलिए सद्गुरु हमें अपने सत्संगों में बार बार समझाते हैं कि मन लगे या न लगे, आपको हर हालत में भजन सिमरन पर घड़ी 2 घड़ी बैठना जरूर है। हमें भी अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा को समाप्त करते हुए गुरु के हुक्म के अनुसार अधिक से अधिक समय भजन सिमरन को देना है, अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हम भी उस मालिक के प्यारे हो जाएं। हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी संवर जाए।